ये जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गया जिले के कोंच प्रखंड में चौथे चरण का मतदान कराया जाना है और 3 चरणों में मतदान संपन्न हो गया। आज निमचक बथानी में एक प्रखंड और वहाँ काउंटिंग है, गया कॉलेज में काउंटिंग हो रहा है, तो चरणबद्ध तरीके से कोंच में होने जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ मतदान कराया जाएगा। कोंच बिहार में, भारत में बहुत चर्चित रहा है, नक्सलियों का गढ़ रहा है। अब चूंकि यहाँ एसएसबी का कैंप स्थापित हो गया है, वैसे में एक सामाजिक कार्यकर्ता है राजेंद्र शर्मा जी, पुराने कार्यकर्ता हैं। ऐसे तो के बारे में माना जाता है कि अपने ज़माने के ये रॉबिन हुड थे। हम भी इनका नाम सुने थे, लेकिन जनता के अपार प्रेम से, अपार स्नेह से इनको जनता ने मुखिया बनाया। और तो कोंच ऐसे एरिया में कभी किसी ज़माने में एक इनका बहुलता था, लेकिन आज ये सिंगल है, मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं इस समाज से जो अब मुखिया हैं। ये दर्शाता है कि दलित समाज में, वंचित में, अकलियत में जो लोग गरीब गुरबा का सेवा करेंगे, वैसे लोग को जनता प्रेम देगी, मुखिया बनाएगी। आइए हम बात करते हैं। सर, इस बार फिर आप मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप बताइए कि पिछला अनुभव आपका कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। क्या क्या आपने किया और जनता फिर आप मैदान में आए हैं, आप बताइए पिछला कार्यकाल के बारे में बताइए पहले आप। जी, मैं खजूरी पंचायत के मुखिया पति राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। हम खजूरी पंचायत के जनता के पास बिहार सरकार नीतीश कुमार के देन से जितने भी कार्यक्रम थे, जितने भी उनका योजना है, बिहार सरकार का जितना भी मुखिया का योजना है, उस सभी योजना को मैं गरीबों के पास पहुंचाने का कार्य किया हूं। हमने प्रत्येक साल लमसम 1-8 करोड़ रुपया का काम नरेगा से कराने का काम किया हूं। चाहे वो इंदिरा आवास हो, हर जितने भी हमारे क्षेत्र में पहले से जिसका नाम इंदिरा आवास सूची में था, उस सभी को हमने इंदिरा आवास देने का कार्य किया है। सभी महादलित टोला में मैं घूर के, किसी गांव में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हमारा काम विकास कार्य जो है से रुक गया। हम सभी महादलित टोला में सभी काम जो पूरा नहीं था, सभी काम को हमने पूरा करने का नीतीश कुमार के योजना के तहत हमने काम किया है। और हमारे जितने भी गरीब गुरबा, महादलित या अदर वर्ग के जितने भी लोग हैं, सब हमारे साथ हैं और सब दिन ने हमने विकास का कार्य किया है। और विकास कार्य के देन पर ही हमको आज मुखिया बनाने का जितने भी क्षेत्र के लोग हैं हमको काम किए हैं। और मेरा प्रेम स्नेह इतना अच्छा है, गरीबों के साथ मेरा प्रेम स्नेह इतना अच्छा है, इतना व्यवहार अच्छा है कि हर व्यक्ति जानता है कि मुखिया जी अगर कहीं किसी तरह का कोई भी मुसीबत का काम आया, चाहे वो गया जिला का हो, पटना क्षेत्र का हो, थाना का हो, ब्लॉक का हो, मैं महादलित लोग के सामने खड़ा हुआ हूँ और सब दिन उसका काम विकास कार्य करने का हम कार्य किया है। देखिए सर, एक बताइए कि आपके बारे में कहा जाता है कि आपका एक दबंग प्रवृत्ति का एक जो है, लेकिन जनता से जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, तो जैसे आम आदमी है वैसे राजेंद्र बाबू हैं। तो एक जो छवि आपका है एक दबंग व्यक्ति का, रॉबिन हुड का, तो उसको आपने कैसे ख़त्म करके एक जनसेवक के। जी, जिस समय कुछ हमारे क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक लोग हमारे क्षेत्र को बर्बाद करना चाह रहे थे, उस दिन हम गरीबों के साथ खड़ा होकर के और गरीबों को मदद करने का काम किया। और इसे लोगों को समझ में आया कि किसी जाति वर्ग के आदमी नहीं है, ये हर समाज के आदमी है। और उसी दिन से कुछ लोग के दिमाग में आया, पहले तो दिमाग में लोगों को आया कि ये थोड़ा सा ताकतवर हैं, कुछ ऐसे पार्टी का विरोधाभास कर रहे हैं, जिस समय लोग उससे जुड़े हुए थे। लेकिन जब हमने उस कार्य को पूरा किया तो लगा क्षेत्र के लोगों के कि हम लोग के गरीबों का यही व्यक्ति मसीहा है और हम लोग के जान बचाने का भी काम किया और क्षेत्र में शांति लाने का भी कार्य इन्होंने किया है। और इसी से हमारा प्रेम जो है गरीबों मसीहा के साथ बहुत काफ़ी है। तो ये बता रहे थे, देखिए बता रहे थे कि एक दौर था कि यहाँ 4 बजे के बाद लोग नहीं चल पाते थे। उस समय इन्होंने संघर्ष किया, अपने आप को स्थापित किया, गरीब गुरबों का सेवा किया। और जो जब माहौल बदला तो जनता को ऐसा लगा, गरीब गुरबों को ऐसा लगा कि नहीं, इनको बदनाम करने की साजिश थी।
असल में अगर कोई नायक है, अगर कोई नेता है हमारे क्षेत्र का, हमारे पंचायत का, तो राजेंद्र शर्मा ऐसा व्यक्ति ही हो सकता है। इनका कहना है कि चाहे किसी गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, दलित हो, महादलित हो, 12 जाड़ा के दिन हो, बरसात के दिन हो, गर्मी का दिन हो, जब भी जरूरत पड़ता है मेरा दरवाजा खुला रहता है। आइए इनके एक समर्थक हैं, इनसे बात करते हैं। इधर आइए, आप आइए, इधर आगे आइए। ये क्या नाम है आपका? चितरंजन दास। चितरंजन दास नाम है। देखिए, आप महादलित समाज से आते हैं जी। आप राजेंद्र शर्मा को क्यों समर्थन दे रहे हैं? इनका हम देंगे वोट। कैसे आदमी? ना ठीक आदमी है। ये कैसे आदमी है बेटा, इनके जब बताइए। इनका ठीक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं। देखिए पीछे हैं, इधर आइए, कैमरामैन को ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाल रविदास नाम हुआ। लाल रवि अच्छे इंसान, आप लोग समर्थन दे रहे हैं। समर्थन। देखिए आप लोग ये बताइए कि आप लोग देखिए महिला हैं, महिलाओं से पूछते हैं। ये बताइए कि ये राजेंद्र बाबू हैं, कैसे इंसान है, कैसे इंसान है, ये बताइए। आप लोग फिर इनको मुखिया का पगड़ी फिर पहना रहे हैं। कस के बोलिएगा था ना, समझ में हाथ उठा के बोलिएगा, मैंने सब समर्थन में हैं। इस बार फिर मैंने मुखिया का पगड़ी दे देना है, तो घटल बटाल सब पूरा। देखिए 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 है ना, देखिए देखिए ये देखिए क्या होता है कि जनता को अगर आप एक मुट्ठी प्यार देते हैं तो जनता आपको 1 लाख मुट्ठी लौटा देती है। ये इनका कहना है। माने राजेंद्र बाबू दुलारुआ है आप लोग के? हाँ, दुलारुआ है। दुलारुआ है आप लोग के ना, दुलारुआ है, इनको मदद कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए राजेंद्र बाबू, बताइए कि आपको कैसा लगता है जब जनता इतना प्यार दे रही है, प्यार करती है? तो शिकायत भी अपने लोगों से होता है। शिकायत अपने लोगों से होता है। ये खुले मन से बोल रहे हैं कि जो दिक्कत था है, लेकिन वोट हम इन्हीं को देंगे, समर्थन इन्हीं को करेंगे। अच्छे इंसान है, हमारे दुलारुआ है। कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत अच्छा लगता है। शिकायत करना जनता का फर्ज बनता है। हम मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं। अगर हमारे सामने अगर जनता शिकायत नहीं करेगा तो किसके पास जाएगा? कमी बेसी कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा भी हमने काम नहीं किया। थोड़ा सा हमारा जो नल जल की बात जहाँ पर हुआ, नल जल की ऐसा समस्या है कि बाढ़ का काम है, और जो महादलित टोला जो बसा हुआ है बहुत ऊंचा जगह पर बसा हुआ है, बहुत हाई लेवल पर बसा हुआ है। थोड़ी पानी का भी इधर समस्या होता है, 250-300 फीट से कम में अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। तो इसके चलते लोगों ने नल जल का व्यवस्था इसी जगह पर बगल में ही थोड़े दूर पर ही टंकी बना है। व्यवस्था में चरमरा क्या रहा है कि व्यवस्था जो सारा पाइप ताइप बिछा हुआ है, कुछ लोग उसमें गलत काम कर रहे हैं। गलत काम क्या कर रहे हैं कि ऊंचा पर पानी चढ़ाने के लिए नीचा वाला गेट वॉल्व को बंद करना पड़ता है, और उसको कोई गेट वॉल्व बंद नहीं कर रहा है, कोई बंद कर रहा है तो उसको तुरंत खोल दे रहा है। तो इधर पानी थोड़ा सा चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि सारा पाइप ताइप सब बिछा हुआ है। पानी कभी कभी आता है जब गेट वॉल्व बंद कर करके। तो अब हम तो बराबर अपने वार्ड को कहते हैं, लेकिन जब कहते हैं तो 2 रोज काम करते हैं, फिर 2 रोज के बाद वो ढीला इसलिए कर देते हैं। लेकिन हमने काम किया है। जितने भी दलित महादलित हैं उनके इज्जत, आबरू, मरनी जीनी, किसी भी समस्या में हम रात दिन खड़ा हैं। अगर क्षेत्र के जनता हमको 12 बजे रात में भी महादलित टोला में पुकारता है तो मैं अकेले जाता हूँ। किसी बॉडीगार्ड और सॉडीगार्ड लेके, किसी दलाल को आज तक हमने नहीं रखा। आप पूरे जनता से, पूरे खजूरी पंचायत के पूछ लीजिएगा, किसी को ना आगे रखा ना किसी को पीछे रखा। सिंगल 12 बजे रात में भी जाकर उसका काम करता हूँ। तो ये थे राजेंद्र शर्मा जी थे। तो ये बता रहे हैं कि, और अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा कि जो शिकायत है वो शिकायत है, वो कहते हैं हमारे दुलरुआ हैं और हमारे गार्जियन हैं, हमारे मुखिया, शिकायत भी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, और निदान भी अगर कोई करेगा तो राजेंद्र शर्मा ही करेंगे। निदान कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा। इनका कहना है कि चूंकि बाढ़ कार्यान्वयन समिति है और ये बाढ़ है, उसके मेंबर हैं, उन लोगों का देख रेख करना है, कहाँ पानी जाता है कहाँ पानी नहीं जाता है। तो ये सारी समस्या का निदान, ये चूंकि अभी आचार चुनाव संहिता लगा हुआ है, तो इनका कहना कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद अपने स्तर से हम जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो सारे महिलाएं हैं, नौजवान हैं, सारे लोग का कहना है कि अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। जब भी जरूरत अगर पड़ता है तो 12 बजे रात में अकेले ही हाजिर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इनका कहना है कि अगर जनता दोबारा अगर हमको मैंडेट देती है, बहुमत देती है, तो हम जो बचा खुचा काम है उसको पूरा करेंगे और सारे शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन जी, हाँ, मैंने करीब 1 करोड़ रुपया का सामान उधार दिलवा करके
हमने कहा कि लैट्रिन आप ही बना दीजिए, हम कि लैट्रिन बनाने का मेरा काम नहीं है, तुम लोग गरीब हो तो हम लोग के पास पैसा नहीं है, लैट्रिन बनने के बाद पैसा मिलता है। हमने 1 करोड़ रुपया के सामान पूरे पंचायत में, सिंगल मुखिया खजूरी पंचायत है पहुँच प्रखंड का, जो 1 करोड़ का सामान उधार दिया के सीमेंट, ईंटा, छाड़ जो भी लगा और लोगों ने लैट्रिन बनाया। लेकिन इसका शिकायत मैंने डीडीसी से भी किया, बहुतों लोगों से किया, वीडियो से किया, जबकि आज भी हमारा 3 साल से आज भी करीब जिसके सामान लिए हैं उसका आज भी 25-30 लाख रुपया रुका हुआ है, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं आज तक मिला। वो तो शौचालय जो बना से पैसा नहीं मिल पाया, आप लोग नहीं मिल पाया ना। देखिए सरकार का क्या व्यवस्था, मिला है कुछ का नहीं मिला, जबकि 1 करोड़ रुपया का काम हमने किया है, 1 करोड़ से कम के सामान हमने उधार नहीं दिलाया है, जिसका खमियाजा आवाज भी भुगत रहे हैं। तो राजेंद्र शर्मा थे, इनका कहना है कि हमने जो सरकार का जो शौचालय बनाने का जो स्कीम आया था उसमें हमने पूरे पंचायत में 1 करोड़ रुपया उधार लगवा करके, हम देख भी रहे हैं जहाँ तहाँ शौचालय बना हुआ है, तो 1 करोड़ रुपया का हमने सामान उधार दिलवा दिया। नतीजा कि आज ही 25 से 30 लाख रुपया इन पर कर्ज है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से पेमेंट नहीं किया गया है। जनता को ऐसा विश्वास है, इनको ऐसा लगता है कि आगे की लड़ाई जब जनता अगर हमको मैंडेट देती है, बहुमत देती है, तो आगे की लड़ाई लड़ेंगे और जो बाकी बकाया पैसा है उसका पेमेंट कराएंगे और जो बचा खुचा काम है उसको आगे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन जितेश के साथ में बाबा शिवाजी, केवल सच न्यूज के लिए। मोक के कौन सा टोला है ये? मोक टोला है, मोक महादेव टोला कोंस से। धन्यवाद।